वैसे तो ये बात तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने पहले ही हमने आपको बताई थी कि ये हालात पैदा होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का पूरा क्लियर एजेंडा है। उसका एजेंडा ये है कि देश के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल रिपोर्ट के आधार पर तय की। और जब से सत्ता में आए हैं, खासतौर पर मोदी शाह वाली बीजेपी, तब से इसी काम पर जुटी है। और ये मत सोचिए कि विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, नहीं, वो अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ते। हाल ही में जो जनता दल यूनाइटेड के साथ किया है वो और किसी ने देखा। लेकिन बिहार में इतने पर ही रुक जाएंगे तो क्या ही कहने, फिर सत्ता में आने का फायदा क्या। तो अब एक और राजनीतिक पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव इस बात का कि अगर आगे राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लो। नेताजी ने आंखें दिखाई कि यह कतई नहीं हो सकता। बड़ी खून पसीने की मेहनत से इस पार्टी को खड़ा किया है। तो जानते हैं क्या किया? हुआ यह कि अब उनके बेटे मंत्री नहीं रह पाएंगे। जी हां, सम्राट चौधरी की कैबिनेट में मंत्री दीपक प्रकाश का पत्ता कटने जा रहा है। वजह यह कि उनके पिता यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी की शर्तों के सामने झुकने से मना कर दिया। और अब इन सब के बीच बगावत तेज है। लेकिन क्या यह बगावत सिर्फ इतनी रहने वाली है? नहीं। जनता दल यूनाइटेड जो इस समय छटपटा रही है बीजेपी के चंगुल से बाहर आने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं के साथ जाकर खड़े हो गए। तो क्या वाकई बिहार के अंदर एनडीए टूटने जा रही है? क्या वाकई जेडीयू में बगावत होकर बीजेपी मजबूत होगी, या भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से पत्ता कटेगा? आज आपको एक एक खबर दिखा रहा हूं, क्योंकि अकेले सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू नहीं, बल्कि जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान सब भारतीय जनता पार्टी के दबाव से परेशान आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, जैसे भी जीते बात अलग है, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार को 3 से 4 महीने भी मुख्यमंत्री न रहने देना और सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बन जाना, ये जेडीयू के खास तौर पर वो नेता जो बाद में नहीं, शुरुआत से ही समता पार्टी के वक्त से जेडीयू से जुड़े हैं, उनको नागवार गुजरी थी। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार ने फैसला किया, अब वजह जो भी हो, अब इन सब को लेकर जेडीयू में पहले से ही नाराजगी है। क्योंकि पार्टी के साथ क्या हुआ, वो नारेबाजी भी हमने आपको दिखाई थी। सीधे सीधे अमित शाह पर आरोप था कि मुख्यमंत्री हाईजैक कर लिया, अमित शाह पर आरोप था। अब पूरा मामला दबता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा खेला हुआ। खेला दोस्तों यह है कि अब उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त नहीं की। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा एनडीए में है तो सही, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ही उनकी समान विचारधारा वाली पार्टी है, उसके अलावा कोई नहीं। पहले देखिए हुआ क्यों, यहां पर क्यों करना पड़ रहा है। खबर आई, बीजेपी में विलय के दबाव के आगे नहीं झुके उपेंद्र कुशवाहा। देख लीजिए, बेटे की मंत्री पद से छुट्टी लगभग तय। दबाव यह डाला जा रहा था कि सबसे छोटी पार्टी का मतलब ये समझिएगा जिसका केंद्र में मतलब ज्यादा वजूद ना हो, और उसी लिहाज से पहले देखा जाए सबसे ज्यादा बिहार में भी सबसे छोटी पार्टी है ये समय, और केंद्र में भी जाकर देखें तो इनका इतना वजूद नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले सबसे छोटी पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर दबाव है कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लें। वरना वो जानते ही हैं, उनके विधायक तो पहले ही जब उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवाया था नीतीश कुमार वाले मामले पर ही, तब से ही नाराज चल रहे हैं। और इन सब के बीच पार्टी टूट सकती बड़ा आसान है बीजेपी के लिए। तो लगातार दबाव डाला जा रहा है। लेकिन लग रहा था उपेंद्र कुशवाहा कहीं ऐसा ना हो कि अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाए रखने के लिए या फिर पत्नी और बेटे के लिए दोनों के लिए कोई सरेंडर मूड में आ ना जाए। लेकिन उन्होंने साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी में वो कभी कोई अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे। ये उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही क्लियर किया। जैसे ये खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा ने चुनौती दे डाली है, वैसे ही दीपक प्रकाश यानी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की मंत्री पद से छुट्टी तय मानी जा रही है। दरअसल ये सब जानते हैं कि उनकी पार्टी के 4 विधायक जीते, इनमें से एक उनकी खुद की पत्नी थी उपेंद्र कुशवाहा की। लेकिन उन्होंने ना 3 विधायकों पर ध्यान दिया, ना अपनी पत्नी को मंत्री बनवाया, बल्कि दीपक प्रकाश जो ना एमएलए ना एमएलसी, उनको मंत्री बना दिया। तो बड़ा चर्चा में रहा था ये विषय। अब यह होता है, संवैधानिक तौर पर यह कहा जाता है कि आप अगर मंत्री पद लेते हैं या प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो जहां अगर मुख्यमंत्री बनेंगे वहां विधान परिषद, सब जगह विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद का सदस्य होना बहुत जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, यहां पर विधान परिषद होते हैं। तो उनसे ये कहा गया कि भाई आप विधान परिषद के सदस्य बने या फिर एमएलए चुने जाए, कहीं से कुछ। उपचुनाव कहीं हुआ नहीं, एमएलसी चुनने का वक्त था। एमएलसी के लिए टिकट ही दीपक प्रकाश को नहीं दी गई।
अब दीपक प्रकाश अगर एमएलसी नहीं होंगे तो संवैधानिक तौर पर वो मंत्री नहीं रह पाएंगे और उन्हें इस्तीफा देना होगा। यह सीधे सीधे क्लियर कर दिया गया कि उपेंद्र कुशवाहा अगर पार्टी का विलय नहीं करेंगे इससे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, उसी को लेकर वो नाराज है। जब उनसे लगातार सवाल पूछा गया कि बेटे आप आपके मंत्री नहीं रहेंगे और आप विलय की वाली बात है, तो उन्होंने कहा बीजेपी के साथ तो विलय हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी के साथ हमारा तालमेल नहीं है, विचारधारा सेम नहीं है। हाँ, उन्होंने समता पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के लिए जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो जनता दल यूनाइटेड के उस वक्त से संस्थापक सदस्य रहे जब समता पार्टी बनी थी, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस का नाम था, जिसमें शरद यादव थे, जिसमें नीतीश कुमार, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, ये सारे थे। बाद में समता पार्टी जेडीयू में कन्वर्ट हुई थी। जैसे जनसंघ बीजेपी बनी वैसे ही समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनी। अब उन्होंने इसके बारे में बताया, यानी दोनों एक ही जगह पर आकर खड़े हैं। एक तरफ है जनता दल यूनाइटेड, जिनके मुखिया नीतीश कुमार बहुत बेचैन है। आप कितना ही उनके बारे में कहते रहिए कि ये कर दिया, वो कर दिया, इधर हो गया, उधर हो गया, नहीं, नीतीश कुमार बेचैन है क्योंकि उनकी पार्टी के खुद के नेता परेशान है कि इस समय बीजेपी ने बिहार के अंदर जेडीयू को पूरा शून्य पे लाकर खड़ा कर दिया है। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन मसला अब उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू का नहीं रह गया। इसके बाद अगला नंबर जो लगने वाला है वो लगने वाला है जीतन राम मांझी का, क्योंकि वो भी अपने बेटे संतोष सुमन के बारे में सोच रहे हैं। और संतोष सुमन अगर आगे आएंगे तो फिर चुनौती मिलेगी, तो अगला नंबर उनका। और सब जानते हैं उसके बाद चिराग पासवान तो है ही है, क्योंकि सम्राट चौधरी को अगर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर चुनौती देने के लिए कोई सामने खड़े हैं तो वो चिराग पासवान है एनडीए के अंदर। तो धीरे धीरे करके अब देखिए इसमें खबर क्या है। एक पद के लिए पार्टी समाप्त हो जाए मुझे मंजूर नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएम नेताओं को क्लियर मैसेज। बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को टिकट नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था, क्योंकि लगातार उन पर दबाव डाला जा रहा था साथ में आने के लिए कि कैसे भी करके आप बीजेपी में विलय कराइए अपनी पार्टी का। बीजेपी में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय का मतलब समझ लीजिए सीधे जाकर ये पार्टी जेडीयू से ज्यादा विधायक वाली हो जाएगी। और उसके बाद जेडीयू के विधायक अगर तोड़े जाते अच्छे खासे तरीके से तो आराम से इनकी सरकार बनी रह सकती है। और फिर उतना भाव नीतीश कुमार को दिया जाए या ना जाए कोई बात नहीं। 10 सीटों के लिए चुनाव और उपचुनाव हो रहे हैं बिहार विधान परिषद में। इन चुनावों में यह उम्मीद जताई जा रही है कि सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार में आरएलएम कोटे से मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जा सकता है। ऐसा हुआ नहीं, आरएलएम खाली हाथ रह गए। दीपक प्रकाश अपने पिता आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ पटना के पार्टी कार्यालय में ही बैठे रह गए। यह क्लियर करता है, संदेश था पूरा। यानी 3 से 4 पार्टियां, चारों पार्टियां नाराज चल रही हैं। अगर बिहार के मौजूदा हालात के हिसाब से देखा जाए, अगर जेडीयू के तमाम विधायक एकजुट होकर नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े नजर आते हैं तो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी कई तरह के हथकंडे उनको चलने होंगे, क्योंकि केंद्र में पहले से ही बीजेपी की सरकार है ही है, बिहार में भी मुख्यमंत्री बीजेपी का हो जाना, और ऐसे में अपने विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग से कैसे बचाएंगे, अगर बगावत की, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ने सरेंडर नहीं किया, बगावती मूड में नजर आ रहे हैं। नमस्कार।